सुखी देखकर दुखी हो जाते हैं। श्री व्यास जी महाराज ने इसी बात को कहा। अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या आ गई। जब तक पांडव हैं खूब राज्य कर लें, लेकिन इनके खानदान में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। फिर याद आया, अरे मैंने सुना था कि जो अभिमन्यु की विधवा पत्नी है उत्तरा, वो जब अभिमन्यु युद्ध के लिए आया था तो वो गर्भवती थी, कहीं उसके गर्भ से ना मेरा काल हो जाए। ऐसा सोचकर महाराज वो उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है। अब महाराज उत्तरा रोती हुई आ रही है ठाकुर जी के पास। पाहि पाहि महायोगिन देव देवे जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर देगा। मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है, परंतु इस गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर लो। ये पांडवों के कुल का दीपक है। हमारे प्रभु ने एक पल की देर नहीं लगाई और तुरंत गर्भ में प्रवेश कर गए और प्रभु ने उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर दी। कुंती बुआ ने खूब स्तुति गाई। भगवान प्रसन्न हो गए। बुआ जी आप वरदान मांग लो। कुंती बुआ बोली, लाला क्या वरदान मांगू? बोले जो मांगोगे मिलेगा। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नाना आज तो आपको लेनो पड़ोगो बुआ। तो कुंती बुआ ने अपनी आंचल की पल्लू को आगे कर लिया और कहते, गोपाल देना चाहते तो एक ही वरदान दो। विपदः सन्तु नः सस्वा तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, एक कष्ट दूर ना हो, दूसरा कष्ट अपने आप आ जाए। सारे लोग शांत हो गए। ये क्या मांग रहे हैं ये बुआ जी? कन्या बोले, बुआ जी ये दुख भला मांगने की चीज है? आप भी बताओ, कोई भगवान से दुख मांगता है क्या? हम लोग भगवान से क्या मांगते हैं? महाराज वरदान दे दो कोठी बन जाए, महाराज वरदान दे दो पोता घर में हो जाए, महाराज ऐसी कृपा कर दो कि बेटे का ब्याह आ जाए, बढ़िया सी बहू आ जाए। लेकिन कुंती बुआ क्या मांगती हैं? जोर से बोलो। तब आज से आप क्या करोगे? हाँ? दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, कभी हमसे कोई भलाई न होती। दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। मनुष्य की वास्तविक संपत्ति दुख है। हम सब सुखी होने की चेष्टा करते हैं कि हम किसी भी प्रकार से सुखी हो जाएं, लेकिन मनुष्य की वास्तविक में संपत्ति दुख है। इसलिए श्री व्यास जी महाराज ने भी कहा है, हर स्थिति में नाम को गाओ। विपदः सन्तु नः विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। भगवान के नाम को भूल जाना ही दुख है। दुख किसे कहते हैं? जोर से बोलो। और जो भगवान की याद दिलाता रहे वही सुख है। सुख में है व्यसन प्रमाद भरे, दुख में पुरुषार्थ झलकता है। दुख की ज्वाला में तप कर है, कुंदन सा तेज चमकता है।
दुख की ज्वाला में। जीवन में यदि हमने कृष्ण को ही सच्चा सुख मान लिया तो अपने आप हमारे भीतर का दुख समाप्त हो जाएगा। कुंती बुआ ने जब कहा तो कन्हैया बोले बुआ जी मैं आपको दुख नहीं दे सकता। बोले दुख नहीं दे सकते तो एक काम कर सकते हो क्या, ये स्नेह की डोरी को तोड़ दो, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा मकान, मेरा दुकान। एक सेठ जी थे, वो जब माला फेरने बैठते थे ना तो मालूम है क्या माला में जाप करते हुए कहते थे, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी फैक्ट्री, मेरे नौकर चाकर। ऐसा किसी को आपने माला फेरते हुए देखा है? बोलो। एक सेठ जी ने हमसे कहा महाराज जी हमारा माला फेरने का बड़ा मन करता है, लेकिन क्या बताएं जब भी माला फेरने बैठता हूं मुझे नींद आ जाती है। मैंने उससे कहा सच सच बताना, नोटों की गड्डी गिनते समय नींद आती है? बोलो। बोले क्या कहते हो महाराज, बनिया का बेटा हूं, नोट गिनते समय कैसे नींद आएगी? मतलब नोटों की गड्डी को हम अपना मानते हैं किंतु भगवान की माला को अपना नहीं मानते हैं। इसलिए ठाकुर जी को अपना मानो। जब हम भगवान को अपना समझेंगे तभी कथा में मन लगेगा। यदि हम कथा को, भगवान को अपना नहीं मानेंगे तो कथा में मन नहीं लगेगा। इसलिए ठाकुर जी को अपना मानो। कितने लोगों को मैं जानता हूं महाराज, आएंगे प्रणाम करेंगे, महाराज जी ये मेरा बेटा है प्रणाम कर रहा है। मैंने कहा अच्छी बात है महाराज जी, ये महाराज है 35 साल का, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं उसकी बुद्धि 15 साल पीछे चल रही है। मतलब बालक है 35 वर्ष का लेकिन बुद्धि है 20 वर्ष के बच्चे की। मतलब कभी हमने धन को सत्कर्मों में नहीं लगाया। इसलिए धन को सत्कर्मों में लगाओगे तो दुख अपने आप भाग जाएगा। धन को सही जगह पे लगाओ। दान धर्मान। मैं कितनी जगह जाता हूं, डॉक्टर आएगा एक इंजेक्शन लगाएगा 500 रुपए फीस लेके चला गया। क्यों? क्योंकि हमने जीवन भर धन का संग्रह किया है। हम धन को कपोट कर पकड़ती है, मेरा है मेरा है, और महाराज तुम मेरा मेरा करते रहते हो और आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे वो लक्ष्मी आपके हाथ से देखते देखते आपकी आंखों से ओझल हो जाएगी। याद रखना, लक्ष्मी पति नारायण है, तुम लक्ष्मी के अधिष्ठाता नहीं हो। लक्ष्मी तुम्हारे घर की नौकरानी नहीं है, वो तो नारायण की सेविका है। इसलिए तुम नारायण के शरण पकड़ोगे, लक्ष्मी पीछे पीछे तुम्हारे घर में आकर के बैठ जाएगी। और यदि तुम सिर्फ लक्ष्मी का सहारा लिए तो नारायण नहीं है तो कितना समय तक तुम प्रयास करोगे, महाराज वो तुम्हारे पास से ओझल हो जाएगी। व्यर्थ में ही धन की हानि होगी, व्यर्थ में धन की क्षति होगी। इसलिए धन को जो भी कमाओ उसका 10वां भाग धर्म के लिए जरूर निकालो। दशांश धर्म में जाना चाहिए। एक महात्मा जी तो कहते, ठाकुर जी ने कहा है कि ये जो धन तुम्हारे पास है ये तुम्हारा नहीं है, तो किसका है? बोले मेरा है। तो तुम्हारे पास क्यों है? क्योंकि हमें विश्वास है कि तुम इसे मुझ में लगाओगे। इसलिए तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करिदान, मन पवित्र हरि भजन सो होति त्रिविधे कल्याण। शरीर सेवा करने से पवित्र होता है, मन हरि के भजन से पवित्र होता है, और धन दान करने से पवित्र होता है। तो महाराज आज घर जाओ, सारी अपने घर की रजिस्ट्री निकाल के सब दान कर दो, चलेगा? बोलो, धन पवित्र हो जाएगा। सही कह रहे हैं कि नहीं? धर्म में धन को लगाओ, दान करो, लेकिन हमारे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कहां दान करें?
आजकल तो दान की बात हर जगह होती है महाराज। दान की बात आ जाए तो बड़े बड़े करोड़पति भी सामने आ जाते, भैया अगर कुछ हो तो हमें भी दे दो। सही बात है, कड़वी है बात जरूर, लेकिन सत्य है। दान कहां करना चाहिए? दान वहां करना चाहिए जहां आवश्यकता है। दान किसे करना चाहिए? बोले दान उसे करना चाहिए जो दान लेने के योग्य है। सुपात्र को दान करना चाहिए, कुपात्र को दान करने का कोई फायदा नहीं, चाहे फिर आप करोड़ों की संपत्ति दान कर दो। इसलिए सुपात्र होना चाहिए। जहां पे आवश्यकता है, बच्चों के पढ़ाई लिखाई की जहां पे अव्यवस्था है, वहां पे सहयोग करो। कहीं गौ माता की सेवा हो रही हो, वहां सहयोग करो। कहीं महाराज बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं, वहां सहयोग करो। कहीं मंदिर बन रहा हो, आश्रम बन रहा हो, वेद पाठी ब्राह्मणों की उत्तम विद्या की व्यवस्था ना हो रही, वहां सहयोग करो। ऐसी जगह धन को लगाओगे तो वो महाराज तुम्हारा छोटा सा भी दिया गया दान हजारों लाखों करोड़ों गुना बन करके तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। वो तुम्हारे पास ही आएगा। इसलिए दान धर्मान